विजिट था उसका मेन मकसद भी यही था कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनके साथ मिलके हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ हमें प्लान बनाएं कि दहशतगर्दी जो हम सफ़र कर रहे हैं ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। वो जो भी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा उसका बंदोबस्त पूरा होगा। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आनी आतों से निपटा जाएगा। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। मेरे दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शोकॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। से ट्रैक जो सिस्टम जो ख़त्म हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन उसमें गुड्स जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ, इम्प्रूव हो रहा है और नई बिडिंग आ गई है। और मेरा डीजी साहब शायद इसी हफ्ते नए जो पार्टीज उनको अनाउंस कर देंगे। इस दौरान एक ट्रांजिशन अरेंजमेंट है जो बिल्कुल तसल्ली के मुताबिक नहीं, वो गाड़ी पे लगना और दोनों लगे। और कब तक बेसिकली हमने मोनोपोली को खत्म, कंटेनर पे लगना दोबारा कब? दोनों जगह लग जाएगा। चेयरमैन FBR गाड़ियां खरीदने के फैसले पर कायम, कहा कि अफसरों के लिए गाड़ियां खरीदें के ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी हैं। कमेटी के एतराज़ का जवाब देंगे, टैक्स आदाफ पूरे करेंगे। ट्रैकिंग सिस्टम 2 से 3 माह में नस्ब हो जाएगा। मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। कराची के ताजिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासर, कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज हमें दे दें, मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजिरों का वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुतालबा, ताजिर रहनुमा के मुतालबे पर एहसन इकबाल मुस्कुरा दिए। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। 9,000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब रुपए का बिलासूद कर्ज जारी। अपनी छत अपना घर के पोर्टल पर 4 लाख से ज़ायद दरखास्तें जमा होने का रिकॉर्ड। 5,000 से ज़ायद घर तेज़ी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मोहम्मद लोया जरगा के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सब ने मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। पीपल्स पार्टी मोहम्मद लोया जरगे के मसाइल हल करने में भरपूर किरदार अदा करेगी। तमाम तर मुखालफत के बावजूद नून लीग का हुकूमत बनाने के लिए साथ दिया। अगर हुकूमत ख़त्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग का होगा। PTI और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर से आलमी बैंक साउथ एशिया के नायब सदर की मुलाकात। बाहमी मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल, वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी और आइंदा मनसूबों पर भी गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 2 फ्लैगशिप मनसूबों पर खुसूसी गुफ्तगू हुई। बलूचिस्तान की 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, वोटों की गिनती और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला। 50 जनरल वार्ड्स में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 43,784 है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पीका
ऑर्डिनेंस लेकर आई है उसमें तरमीम उसने ऑर्डिनेंस के ज़रिए से की है। हम भी उसको कबूल नहीं कर सकते इसलिए कि ये आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला है। लिहाजा सहाफ़ी तंजीमें मुल्क भर में जो भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं और जो इक़दाम तय करेंगी, जमात इस्लामी उन्हें सपोर्ट करेगी और उनके साथ खड़ी होगी। हम आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देना चाहते। अपनी मर्ज़ी के सहाफ़ी प्रमोट किए जाते हैं और जो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हों इस तरह के हथियार इस्तेमाल करके, ऑर्डिनेंस इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाती है। जमात इस्लामी की मुतनाज़ पीका एक्ट की मुखालफत हुकूमत को पीका एक्ट पर मुशावरत करनी चाहिए थी। पीका एक्ट से मुताल्लिक सहाफ़ती तंजीमों के साथ हैं। मुल्क में फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सबको फ़ेक न्यूज़ का सद्देबाब करना चाहिए। किसी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पूरा गाज़ा मलबे का ढेर बन गया लेकिन फ़लस्तीनी झुके नहीं। इसराइल गाज़ा में शिकस्त खा चुका है। भारत के यौम जमहूरिया पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरियों का यौम सियाह। शहर शहर रैलियां, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाजी रैली का इनेकाद। मुजाहिरीन की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मजम्मत। आलमी बरादरी से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद के शहीद अफजल गोरो चौक में भारतीय वज़ीर आज़म का पुतला नजर आतिश। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सर मिशन दफ्तर में याददाश्त पेश। मकबूजा कश्मीर में भी मुकम्मल हड़ताल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि भारत का यौम जमहूरिया हमारे लिए यौम सियाह है। कश्मीर किसी सूरत भारत का हिस्सा है ना कभी हो सकता है। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। गाज़ा जंगबंदी का दूसरा मरहला मुकम्मल। 4 इसराइली फ़ौजी, ख़वातीन और 200 फ़लस्तीनी रिहा। रिहाई पाने वाले 130 फ़लस्तीनियों को रामुल्ला लाया गया। अवाम की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। फ़लस्तीनी कैदी रेड क्रॉस की बसेस में मगरबी किनारे पहुँचे। इसराइल ने 70 कैदियों को मुल्क बदर करके मिस्र भेज दिया। मुआहिदे के तहत 70 फ़लस्तीनी कैदियों की मेज़बानी मिस्र करेगा। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तीसरे मरहले के लिए कैदियों की रिहाई की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। आला सतह का वफ्द मिस्र भेज रहे हैं। मिस्री हुकाम से जंगबंदी के अगले मरहले पर बात होगी। हमास। इसराइल में मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म पर मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए दबाव बढ़ाएं। मुजाहिरीन का मुतालबा। अमेरिका की तालिबान क़यादत के सरों की कीमत लगाने की धमकी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अफ़गानिस्तान में अमेरिकियों को क़ैद रखने पर बरहमी का इजहार। कहा कि अंदाज़ों से ज़्यादा अमेरिकी क़ैद हो सकते हैं। सच हुआ तो तालिबान क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुक़र्रर करनी होगी। तालिबान पर रखा गया इनाम उसामा बिन लादेन पर इनाम से बड़ा हो सकता है। सऊदी अरब को $1 खरब की सरमायाकारी का कहेंगे। पैसा उनके लिए कोई मानी नहीं रखता। सऊदी ने पैसा कहां से कमाया? सऊदी अरब के पास बहुत ज़्यादा माया सोना है। हम सिर्फ माहौल की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं करते। अगले 4 साल आराम नहीं करूंगा। अमेरिका को अजीम बनाऊंगा। जराइम पेशा तारीक़ीन वतन को अमेरिका को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमिग्रेशन हुकाम अब गैर कानूनी तारीक़ीन वतन को गिरफ्तार कर रहे हैं। जो बाइडन ने सरहदें खोली जिससे जराइम पेशा अफराद अमेरिका में दाखिल हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। ट्रंप का दोबारा आलमी इदारा बराए सेहत में शमूलियत पर गौर। अमेरिकी सदर का एक बार फिर ग्रीनलैंड अमेरिका को बेचने पर जोर। अमेरिकी सदर और डेनमार्क की वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क की खुद मुख्तार सरजमीन है, फ़रोख्त के लिए नहीं। डेनमार्क के इनकार पर डोनाल्ड ट्रंप का जारहाना अंदाज, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए।